लेकिन आज अगर कोई नीचे कास्ट का मरा होता, ओबीसी मरा होता, SC ST मरा होता, तो दलित और महादलित और नया नया शब्द का पूरा शब्दकोश लाया जाता कि जो मनोज झा फांसी से लटके हुए थे, उनके पिता भी लटक चुके हैं। उनके पिता अपनी बड़ी बेटी की शादी करने के लिए पैसा लिए थे, पैसा नहीं लौटा पाए तो उनको लटकना पड़ा। इसको जात से कनेक्ट करना एक पत्रकार के लिए शर्म की बात है सर, याद रखिए। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि पिछला 10 दिन से जिसको मन कर रहा है अनुराग वो आके कुछ कुछ बोल रहा है। हम डेवलपमेंट का रोड छोड़ चुके हैं, हम एक बाईपास पकड़े हुए हैं जहां बर्बादी जाती है, और उसी बाईपास पर हम 100 के स्पीड में चल रहा है, पूरा बिहार चल रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मानते हैं कि ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को पैसा का दिक्कत तो नहीं है। निष्ठुरता का उदाहरण ये अनुराग कि 7 दिन पहले जो कश्मीर का बस खाई में गिरा था, बिहार के एक जवान की मृत्यु हुई थी, पटना एयरपोर्ट पर पूरा गांव आया था, नीतीश कुमार नहीं गए थे। कौन जात था वो? मनरेगा का पैसा अनुराग कम नहीं मिलता है। असलियत यह है कि मुखिया खा जाता है, इनका सिस्टम चौपट है, लेकिन उसका गन्ना नहीं होगा। मनरेगा का काम होता है, मजदूर करता है अनुराग। आप जाके पता करिए बिहार के किसी गांव में, वहां जेसीबी से काम होता है। ये पूरा गलत है और पूरे देश में होता है जहां जहां मनरेगा चल रहा है। कि जिनको पानी पीने की आजादी नहीं दी गई उनका जात गिनना बहुत जरूरी है। जिनको नौकरी नहीं करने दिया गया उनका जात गिनना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण परिवार मरा है ना, उसको भी पानी पीने की आजादी नहीं थी। खाने के लिए कर्जा कौन लेता है भाई? रोटी का जुगाड़ सब कर लेता है, लेकिन वो कर्जा लेता है बेटी के ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए। आप कहते हैं कि आप इंदिरा आवास दे रहे हैं, आपका इंदिरा आवास सिस्टम कहां गया था उस वक्त? लालू यादव अगर पासवान को बढ़ा देंगे, मांझी जी को बढ़ा देंगे, तो राजनीति कैसे होगा? वोट कौन देगा? उनका मकसद ही नहीं है कि उसको बढ़ाना चाहते हैं, उनका मकसद ये है कि वो उसका काउंटिंग करना चाहते हैं। कि लोकतंत्र के लिए ताली रही है ना। फिर ये वो लोकतंत्र है जहां हम 500 करोड़ रुपए बोल रहा है सबकी मूर्ति बना दिया। मूर्ति से रेवेन्यू आता है, मूर्ति से इज्जत बनता है। जात गिन के आप डिवाइड एंड रूल करेंगे। बंबई का देखता तुम वामपंथी वाला सब, बंबई का ट्विटर पर लिखता कि देखिए बिहार में क्या हो गया। कोनो बंबई वाला नहीं जगह है सब अभी। काहे कि न्यूज़ों में पहले ही लिखा अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ 5 पीपल आर। कल रविवार था, छुट्टी का दिन। उम्मीद की जाती है कि इस दिन कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और पता लगाया जाएगा कि रविवार कैसे अच्छा बिताया जाए। लेकिन कल रविवार सुबह एक ऐसी खबर आती है जो झकझोर कर रख देती है और धीरे धीरे पूरे देश में उसको लेकर चर्चा होने लगती है। खबर यह थी कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली और संयोग से वो परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है और खासकर ब्राह्मण इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना होने जा रही है। 500 करोड़ रुपए उसके लिए जारी किए गए हैं और बताया जा रहा है कि उन 5 लोगों ने आत्महत्या इसलिए कर ली, एक ही परिवार के 65 साल की मां से लेकर के 7 साल के दुधमुए बच्चे तक ने आत्महत्या उनको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, कर्ज के तले वो परिवार दबा हुआ था। तो एक बार सवाल फिर से उठता है कि क्या बिहार इतना आगे चला गया है कि जातियों की गिनती करने के लिए 500 करोड़ खर्च कर सकता है और अपने ही लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 5000 या 5 लाख रुपए की मदद उन परिवारों की नहीं कर सकता है जो कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं। इसके अलावा भी तमाम बातें हैं। बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय हैं, उनके साथ इसी तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई सवालों को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिक क्या समझते हैं? इस खबर के आने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं अनुराग कि हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण बोल के गलत किया। आपको बोलना चाहिए कि हजरात हजरात हजरात। सामंती ब्राह्मण, पूंजीवादी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसको तेजस्वी यादव अभी ट्वीट में लिखे हैं कि एक गरीब परिवार का 5 लोग मर गया। गरीब परिवार है, लेकिन आज अगर कोई नीचे कास्ट का मरा होता, ओबीसी मरा होता, SC ST मरा होता, तो दलित और महादलित और नया नया शब्द का पूरा शब्दकोश लाया जाता, लिखा जाता, और उसके बाद तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष ये बता रहा होता कि कैसे नीतीश कुमार के राज में वो लोग मर गया। नीतीश कुमार तो है ही है चोर। अगर नीतीश कुमार चोर नहीं होते, आजादी के 75 साल बाद एक परिवार का 5 लोग इसलिए मर गया क्योंकि वो पैसा कर्ज लिया था। एक बात सुनिएगा, मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि जो मनोज झा फांसी से लटके हुए थे, उनके पिता भी लटक चुके हैं।
उनके पिता अपनी बड़ी बेटी की शादी करने के लिए पैसा लिए थे, पैसा नहीं लौटा पाए तो उनको लटकना पड़ा। अब बड़ी बेटी की शादी नीतीश कुमार पिछला 6 महीना से घूम घूम कर समाज सुधार रहे हैं। ओकरा बाद उस समाज सुधार में घूम घूम कर कहते हैं दहेज नहीं लेना है। उनके सीएमओ से यह बात कहा जाता है कि जो जो अपने कार्ड पर यह छपवाएगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, उसी की शादी में माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। अब सोचिए ना कि उसका बाप काहे मर गया, अब बेटी के शादी में पैसा काहे लगता है। ओकरा बाद हमारी सरकार इतनी निर्लज हो चुकी है कि कोई वहां नहीं गया होगा। आज 5 मर गया सब, वहां पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है कि क्या हुआ है। ओकरा बाद कोनो नेता इस बात पर नहीं लिखेगा, सब लिखेगा कि यह बहुत दुखद है, उनका मरना बहुत कष्टदायक है, ऐसा किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। आज अगर कोई दलित मर गया होता, नंगा नाच हो रहा होता इसी सोशल मीडिया पर। यही हमारे दिमाग में एक चीज आती है। अभी जिसकी खबर हम पढ़ रहे थे वहां लिखा गया परिवार में आर्थिक कलह के कारण आत्महत्या कर ली। ये कितना मतलब कि इसको इतना घुमाया जाएगा अनुराग कि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा है ही नहीं। काहे कि तेजस्वी यादव मान चुके हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी मानते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मानते हैं कि ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को पैसा का दिक्कत नहीं है। जो जाति गिनवा रहे हैं वो इस जानबूझ कर ये एपिसोड करना जरूरी है अनुराग, क्योंकि यही नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक कर रहे थे मुस्किया मुस्किया के, और उनके हिसाब से जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से इसका जनगणना होना जरूरी नहीं है कि केकरा लगे पैसा का कमी है। उनके हिसाब से अरे मान लीजिए कि खूब बढ़िया बेरोजगारी का डेटा निकलता, खूब बढ़िया मनरेगा का पैसा मिल रहा होता। मनरेगा का पैसा अनुराग कम नहीं मिलता है। असलियत यह है कि मुखिया खा जाता है, इनका सिस्टम चौपट है, लेकिन उसका गणना नहीं होगा। मनरेगा का काम होता है, मजदूर करता है अनुराग। आप जाके पता करिए बिहार के किसी गांव में, वहां जेसीबी से काम होता है। ये पूरा गलत है और पूरे देश में होता है जहां जहां मनरेगा चल रहा है, लेकिन सिस्टम इसको नहीं देखेगी। सिस्टम ये देखेगी कि कैसे हम गिन ले कि कितना गो ब्राह्मण है, कितना गो ओबीसी है, कितना गो दलित है, और उसके बाद सबको ठेल दें। यहां पर इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि मरने वाला ब्राह्मण था, और इस जाति का कोई भी मेंशन नहीं करेगा। कोई नहीं, ना नीतीश जी करेंगे, ना तेजस्वी यादव करेंगे, ना तेजस्वी यादव कोई विधायक करेंगे। हाँ, ये बात मेंशन होता है। अगर कोई दलित मर गया होता तो कहा जाता कि देखिए हम इसीलिए तो बोल रहे थे कि जातीय जनगणना जरूरी है। बस यही बात है। तो यहीं से मेरा सवाल उठता है कि जब एक ब्राह्मण मरता है या कोई ऐसी कास्ट मरती है जिसके बारे में एक धारणा बना दी गई है, वो तो सामंती है, उनके पास तो हजारों करोड़ का संपत्ति उनके दादा बाबा मर दे करके चले गए, जब वो मरता है तो उसके साथ गरीब शब्द बेहद बेशर्मी के साथ नेता लोग लगा देते हैं। लेकिन जब कोई और किसी की मृत्यु होती है, अपरिहार्य कारण कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां पर पूरा पॉलिटिकल ड्रामा कर दिया जाता है। तो क्या राजनीतिक जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन, वो इनके पास नहीं है कि इनके लोग जाकर के वही चीज बोल सकें? अरे माहौल कल एगो नेता को देखे, नाम नहीं लेंगे, बस उनका बयान कोट करते हैं। बोल रहे थे कि जिनको पानी पीने की आजादी नहीं दी गई उनका जात गिनना बहुत जरूरी है, जिनको नौकरी नहीं करने दिया गया उनका जात गिनना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण परिवार मरा है ना, उसको भी पानी पीने की आजादी नहीं थी। आप जात को डिवाइड करके ये बता रहे हैं कि किसको पानी पीने का इजाजत था और किसको नहीं था। निष्ठुरता का उदाहरण सुनिए। निष्ठुरता का उदाहरण ये अनुराग कि 7 दिन पहले जो कश्मीर का बस खाई में गिरा था, बिहार के एक जवान की मृत्यु हुई थी। पटना एयरपोर्ट पर पूरा गांव आया था, नीतीश कुमार नहीं गए थे। कौन जात था वो? और विपक्ष के लोग भी नहीं गए, कोई नहीं गया था। तो इसका मतलब आप ये सिद्ध होता है कि हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है विकास से। हमारी सरकार 500 करोड़ को फूटी कौड़ी नहीं समझती है। वो चाहती है कि पैसा देंगे, जात गिनवाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हम पता लगवाएं कि रूट कॉज क्या था। आदमी अनुराग कर्जा का लेता है, खाने के लिए कर्जा कौन लेता है भाई? रोटी का जुगाड़ सब कर लेता है, लेकिन वो कर्जा लेता है बेटी के ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए। आप कहते हैं कि आप इंदिरा दे रहे हैं, आपका इंदिरा आवास सिस्टम कहां गया था उस वक्त? इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। कोई नहीं बोलेगा कि ब्राह्मण मर गया, बोलेगा सामंतवादी, पूंजीवादी, कन्हैया आएंगे, आजादी आजादी करके चल जाएंगे। बताइए वो ब्राह्मणवाद कहां गया था उस वक्त? कन्हैया कुमार से पूछे जाते हैं हम। यहीं से एक और सवाल उठता है कि ब्राह्मणवाद, तमाम चीजों के आरोप लग जाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक चीज उठता है सवाल कि ये जो नेता कहते हैं कि उनको पानी पीने की आजादी नहीं मिली, तमाम चीजें मिली। 70 साल से हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इन्हीं नेताओं के बाप दादा से चलते हुए हमारी राजनीति पूरी चली आ रही है, बिहार में भी यही होता आया है। तो ये नेता अपना फेलियर काहे नहीं गिनवाते हैं कि 70 साल में हम वो स्थिति काहे नहीं पैदा कर पाए कि हर जाति वाला बराबर पानी पी सकता है? गलत है, वो पैदा करना चाहता ही नहीं था।
लालू यादव अगर पासवान को बढ़ा देंगे, मांझी जी को बढ़ा देंगे, तो राजनीति कैसे होगा? वोट कौन देगा? उनका मकसद ही नहीं है कि उसको बढ़ाना चाहते हैं, उनका मकसद ये है कि वो उसका काउंटिंग करना चाहते हैं। एक नंबर जब स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि नालंदा में इतना मांझी है, तो नीतीश को मतलब मांझी जी जो जाके आजकल किसी पासवान से मिल लेते हैं, वो नहीं मिलेंगे। जबकि समझिएगा, पासवान भी शेड्यूल कास्ट है, मांझी भी शेड्यूल कास्ट है, लेकिन मांझी जी पासवान से नहीं मिलेंगे। लिख के दे सकते हैं हम किसी को, काहे कि उनको क्लियर हो जाएगा कि हमारा वोट इस स्पेसिफिक एरिया में इतना मांझी जिलों का है, हमको वोट दूसरा वाला दे चाहे नहीं दे। तो याद रखिएगा, जब जब आरक्षण की बात होती है, आरक्षण जिन नेताओं के चलते मिला, जिन नेताओं के चलते इस पर एक्शन लिया गया, वो नेता ही नहीं चाहा कि आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले। इतना दिन आरक्षण मिल गया, आप नहीं सुधर पाए। आज लोग मर गया, नीतीश कुमार नीलज की तरह जाके बोलेंगे कि हम समाज सुधार दिए। काहे 5 लोग मर गया, कौन कर्जा दिया था, काहे सरकार उस पर एक्शन नहीं ली, कौन इसका ख्याल रखेगा? तो असलियत ये देखिए, जब इसको जात से कनेक्ट करना एक पत्रकार के लिए शर्म की बात है सर, याद रखिए। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि पिछला 10 दिन से जिसको मन कर रहा है अनुराग वो आके कुछ कुछ बोल रहा है। हम डेवलपमेंट का रोड छोड़ चुके हैं, हम एक बाईपास पकड़े हुए हैं जहां बर्बादी जाती है, और उसी बाईपास पर हम 100 के स्पीड में चल रहा है, पूरा बिहार चल रहा है। इसीलिए इस जात की बात करनी जरूरी है। एक जवान मर गया, कोई देखने नहीं गया, ओकर जात का था पता करिए ना। उसके बाद पता करिए कि ब्राह्मण परिवार काहे मर गया, और जितना काहे तेजस्वी यादव गरीब लिखे हैं, आप इस पे सोचिए। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि उसको क्यों जनरलाइज कर दिया। तेजस्वी यादव काहे नहीं गए वहां पर अनुराग, बताइए आप हमको। अगर कोई यादव मरा होता तो नहीं जाते क्या वो? अब सोच सकते इस बात को एकदम। आप इस गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, आज से 1.5 साल पहले की बात है अनुराग जी, और उसी ट्रिपल मर्डर के बाद जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था उसमें यादव लोग मरे थे। हम सोचिए कि कितना घिनौना राजनीति का जिक्र कर रहे हैं अभी। उसके 5 दिन बाद एक स्वर्ण मरा, वहां नहीं गए थे वो। तो ये सब कुछ पता है, एक फ्रेम में सेट है। वो लोग अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है, और उन लोग का मकसद इतना है कि हमको अपने लोग को संभालना है। आप गांव में सुनते होंगे, मुखिया जी लोग कहता है कि तुमको इंदिरा आवास का पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम कंफर्म है कि तुम उनको वोट नहीं दिए थे। ये इसका हम लाइव उदाहरण दे रहे हैं। कल की बात है, हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं रितेश पांडे, बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते हैं, हम लोग जिताए हैं उनको, ठीक है। हमारे यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य, मतलब एक फिर वही बात आ रही है, लेकिन करना पड़ेगा। उनके कमेंट में एक आदमी ने पोस्ट पर कहा कि आप हमारे समाज की बात नहीं क्यों करते हैं, सवर्ण समाज की बात नहीं क्यों। उनका कमेंट था ये कि हमको पता है आप लोगों का वोट कहां जा रहा है, जो हमारे साथ खड़ा है हम सिर्फ उसका काम करेंगे। यही पूरे हिंदुस्तान की असलियत। इसके लोकतंत्र की ताली रही है ना। फिर ये वो लोकतंत्र है जहां हम 500 करोड़ रुपए बोल रहा है, सबकी मूर्ति बना दिया, मूर्ति से रेवेन्यू आता है, मूर्ति से इज्जत बनता है। जात गिन के आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, जात गिनेंगे तो मालूम चलेगा कि कौन ज्यादा है वो लड़ेगा। आप ये क्यों नहीं गिन रहे हैं कि पैसा किसका कम है? आप क्यों जात बताएंगे लोगों को? अगर हम ये बता दें, अरे एकदम तुच्छ सा उदाहरण देते हैं, इस ऑफिस में बहुत लोग काम करता है, हम सबको बुला बुला के बताएं और सबका कमजोरी और सबका ताकत सबके सामने खुल खुल के बोल देंगे, जिसको ताकत बोल देंगे तुमको कुछ समझेगा नहीं आज की बात। एक लीडर को मैनेज करना पड़ता है ना। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो अपने आप को लीडर बोल रहे हैं, तो वो कैसा कर सकते हैं कि एक जात को बता देंगे इतना है, पूरा नेता सब पैदा हो जाएगा, वोट के लिए मारामारी करेगा, एक आदमी जो कम होगा वो मर जाएगा। इस बात पर गिनती काहे नहीं हो रही है कि सिर्फ हम इस बात का आंकड़ा निकालेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर कौन कौन लोग हैं। वो कास्ट छोड़ दीजिए, अपने पास रखिए डेटा। हुआ ना बहुत, एक तो डेटा केंद्र सरकार रिलीज नहीं किया, कर्नाटक वाले ये मतलब रीजन नहीं था, वो लोग 2 कम्युनिटी का लड़ाई रोकना चाहता था, इसे रिलीज नहीं किया। तो हम लोग काहे कर रहे हैं? अपने यहाँ भी 30 साल के पहले वाली स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। आज से 30 साल पहले का जो जाति का राजनीति था, वो आदमी को उकसाओगे कि भाई तुम तो 12% हो, ये तो 9% है, ये कैसे ज्यादा लेके जा रहा है, इसको मारो। अगला 30 साल तक अनुराग जी बिहार में डेवलपमेंट की बात नहीं होगी अगर जातीय जनगणना का पूरा परिणाम आ गया तो। और जातीय जनगणना बार बार कह रहे हैं खेल नहीं है, जातीय जनगणना के बाद खेल होगा। जब रिजल्ट आ गया कि इतना 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 नंबर ऑफ पीपल इस कास्ट के हैं, उसके बाद होगा खेल, उसके बाद रोड पर टायर जलेगा। लेकिन समस्तीपुर में 5 लोग लटक गया, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार का कोई नेता नहीं गया है। नेता प्रतिपक्ष कल चिल्ला रहे थे बापू सभागार में, एकदम झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, लड़ते रहूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। अरे सर, आपके फॉर्च्यूनर में तेल खत्म हो गया था, आप सीएनजी गाड़ी ले लीजिए। अगर पैसा कम है सीएनजी गाड़ी लेते चल जाते कम से कम वहां, लेकिन वहां अभी तक नहीं गए हैं। ट्वीट किए हैं, बिहार के गरीब परिवार का लोग मर गया है। ये गरीब हो जाता है जब एक जाति, खास जाति का आदमी मरता है तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है गरीब के जरिए। और यहीं से ये चीज सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिहार की सियासत में या बिहार में जितने भी लोग बैठने वाले लोग हैं, विधानसभा में बैठने वाले लोग हैं, वो आखिरकार इस चीज को कब समझेंगे कि जो पूरी जनता है उसकी जो बेसिक आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा और मकान है, उसके आगे सोचने का उसको मौका दीजिए। और लड़ाई
लड़ाई में अगर फंसाते चले जाएंगे जाति जाति जाति, तो किस तरीके से निकल करके आएगा? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हमारा मुझे को बहुत, अगर एक पढ़ा लिखा लॉजिकल आदमी इस सवाल का जवाब देगा तो हमको लगता है, देखो कोई भी जात का लोग मरे, बराबर कष्ट और बराबर दुख होना चाहिए वहां के नेता को, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कायस्थ हो, कोई भी हो। लेकिन बस यहीं आके एक डिवीजन हो जाता है कि हमारे नेता ही उस पर रिएक्ट करने में अलग अलग दिख जाते हैं। अगर कोई और कास्ट का आदमी फंदा से लटकता है ना, बंबई का देखता तुम वामपंथी वाला सब, बंबई का ट्विटर पर लिखता कि देखिए बिहार में क्या हो गया, कोनो बंबई वाला नहीं जगा है सब अभी। काहे कि न्यूज़ों में पहले ही लिख दिया, अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ 5 पीपल आर ये। तो हमको लगता है कि देखिए किसी का मरना गलत है। आजादी के इतने साल बीतने के बाद अगर कोई आदमी कर्ज ले रहा है तो ये आपकी नाकामी है। राजा ने सुनिश्चित करता है, कैसे होगा? डेमोक्रेटिक राजा है ना जी, वो चुन के बैठाया गया, क्राउन है उनके पास, लेकिन तब वो नहीं दे पाए। उसके बाद जो रिएक्शन कर रहे हैं, और खुद भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उनके नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं। तो मिला जुला के बात अनुराग जी ये है कि हम लोग ऐसे विकास का रोड छोड़ चुके हैं। हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद आरक्षण मांगेंगे, उसके बाद कोई नया जात निकालेंगे, फिर मुसलमान का उपजाति निकालेंगे। इसमें हम लोग 50 साल गवाएंगे, कोई विकास नहीं होगा। और ऐसे ही कोई ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जब सवर्ण का मरेगा सब ना, तो लोग लिखेगा बहुत प्यार से, क्योंकि लोग जानता है कि एक गरीब परिवार का आदमी मर गया तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ, बस यही हो सकता है, कुछ नहीं। तो ये इस जनरलाइजेशन से बिहार के तमाम सियासी जो हुक्मरान हैं, जो लोग हैं, उनको बचना चाहिए। किसी की कास्ट प्राइड को लेकर के किसी को इतना उकसा देते हैं कि वो टायर जलाने और इंसान जलाने पे आमदा हो जाता है, और किसी की आत्महत्या को आप जनरलाइज करने पर जुट जाते हैं। तो ये चीज बिहार के राजनेताओं को समझनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी ऐसी चर्चाएं हम लेकर के आते रहेंगे। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, हमारे साथ प्रशांत राय थे। शुक्रिया।